बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये दावा कर रहे थे कि 25 मई को जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब आएगा उसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन तवक्को के बरखिलाफ रही सूरत हाल। पेशावर से जो काफ़िला वो लेकर निकले हैं उसमें तो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की, लेकिन बहरहाल लाखों में उसे भी नहीं कहा जा सकता। और लाहौर, कराची और जो दीगर सूरत शहर हैं, अब कोयटा, वहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। कराची में, लाहौर में और कोयटा में, ये बड़े शहरों में मुतासिर कुन मुजाहरे PTI करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। हुकूमत हिकमत अमली जो गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों से चल रही थी PTI के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन की, क्या वो हिकमत अमली कामयाब रही या कंटेनर लगाने वाली हिकमत अमली कामयाब रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने ज़्यादा लोग नहीं निकाल पाई? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात की जाएगी। लॉन्ग मार्च के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने PTI को H9 और G9 या फिर श्रीनगर हाईवे पर जलसा करने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आपसे कुछ देर पहले भी लॉन्ग मार्च के शुरुका से खिताब में ये कहा था कि उनकी मंजिल D चौक है, वो इस्लामाबाद आएंगे, हम D चौक जाएंगे। तो क्या PTI सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानेगी या फिर D चौक ही जाएगी? और इसके अलावा आगे चलकर हम बात करेंगे हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से। क्या इमरान खान की तवक्कुआत के मुताबिक रहा सब कुछ? क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि कराची में तो बिल्कुल भी लोग गायब रहे, बलूचिस्तान में तो ऐसा पता ही नहीं चला कि कोई लॉन्ग मार्च हो भी रहा है या नहीं हो रहा। लाहौर में चंद लोग नज़र आए थे और वो भी वापस चले गए, पुलिस ने उन्हें वापस भगा दिया। तो जो PTI की तवक्कुआत थी उसके मुताबिक रहा सब कुछ? इमरान खान साहब की तवक्कुआत के मुताबिक रहा? प्रोग्राम के आखिर में बात होगी हुकूमत और PTI के दरमियान बैकडोर राबितों के हवाले से किसी किस्म की कोई मुफाहमत हो सकती है। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा चौधरी साहिबा और सीनियर तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। मीर साहब, क्या लगता है हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही या लोग नहीं निकले? देखिए, मैं कामयाबी नाकामी की बात तो नहीं मैं गिनता, लेकिन अगर कोई अब तासुर ये कायम कर ले कि वो 20 लाख लोग इकट्ठे कर सकता है या 30 लाख लोग इकट्ठे कर सकता है, तो उसका मतलब है कि उसे अंदाज़ा नहीं है कि 20 लाख होते कितने या 30 लाख होते कितने। अच्छा, ये वो कुछ लोग तो होते हैं, हम तादाद बयान करते हैं। मैं कहा करता हूँ कि जब मिस्टर पार्क और मोची दरवाजे के जलसे होते थे तो मुझसे 2 लाख के कहते थे, जबकि वहाँ की कैपेसिटी 40,000 से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो एक तो वो एक परसेप्शन की बात होती है, लेकिन एक आदमी अपने आप को कन्विंस कर ले कि वो इतने लाख लोग ला सकता है। पहले 20 गए, फिर क्या मैं 30 ला सकता है। लोग मुझ पर जान छिड़कते हैं, सब कुछ करते हैं, आते हैं। देखिए लोग जलसों में आ जाते हैं, लोग एन्जॉय भी करते हैं। पीछे धरने में भी लोग जलसों में आए, दिन को चले जाते थे, घरों को चले जाते थे, बल्कि अपने-अपने शहरों को चले जाते थे या होटलों में ठहर जाते थे, रात को फिर आ जाते थे। तारुल कादरी की और मिसाल है, फजल रहमान की और मिसाल है। बाकी सियासी जमातों में हमारे कल्चर ऐसा वो नहीं है, कोई इनकलाबी कल्चर कि हम लंबी-लंबी रैलियों के मुतहम्मल हो सकें। तो एक तो असेसमेंट में थोड़ा-सा एक गलती हो गई। दूसरी बात ये है कि हमेशा हम ये तवक्को करते हैं कि जब कोई रैली निकाली जाए तो अपोज़िशन के लीडर जो हो, उसकी हिफाज़त भी हुकूमत करे, सिक्योरिटी भी फराहम करे, सब कुछ उसकी देखभाल भी करे, उसको सहूलतें भी फराहम करे कि ये हमारा जमहूरी हक है। ये अजीबो-गरीब जमहूरी हक है और हम अब जमहूरियत पे अमल करें ना करें, हम पार्लियामेंट पे हमला कर दें, हम वहाँ टीवी पे हमला कर दें, हम सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर सलवारें लटका दें अपनी, हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो ये जो हमारा कल्चर पैदा हो गया है कि हम जमहूरी कदरों का एहतराम नहीं करेंगे, हम लेकर आ जाएँगे, फिर हम जो चाहेंगे करेंगे, वो कोई ठीक नहीं होता। मेरे ख़्याल में असेस किया इस वक़्त डिमांड थी जो इमरान खान की वो कुछ ज़्यादा थी, ज़रूरत से ज़्यादा थी। ये PDM और दूसरी जमातें जब डिमांड करती थी लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं कर पाई, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जितनी डिमांड कर रही हैं वो कर नहीं पाएँगी। वो रिलक्टेंट रहीं, रिलक्टेंट में गालियाँ भी सुनी, बहुत सी बातें सुनी, लेकिन मेरे ख़्याल में इस लिहाज से कामयाब रहीं कि उन्होंने वो एडवेंचरस काम नहीं किया जो कोई रिज़ल्ट देने वाला नहीं था। इमरान ने वो काम किया है, यकीनी तौर पे इमरान कुछ गेन भी करेगा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब बात भी हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट कई वजह से सोच रही है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट के दरमियान और जी। अपोजिशन की जमातों के दरमियान और वो उसकी इशारे भी मिल रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं। इनके बड़े जो हैं अपने अंदरूनी मीटिंगों में ये बात कह भी रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कुछ जमहूरियत नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट का, कुछ अदलिया का, कुछ फलाने का एक अंडरस्टैंडिंग का फार्मूला होगा
जो हम तय कर लेंगे। लेकिन अगर इमरान ने ख्वाब देखा था कि वो आके यहाँ बैठ जाएगा 20 लाख लोगों को लेकर और उसके ज़रिए से उस वक़्त उठेगा, जब तक ये तय नहीं हो जाएगा कि फलाँ तारीख को इलेक्शन होंगे, तो वो अब मुश्किल नज़र आता है। वो हमेशा था ही मुश्किल, ठीक इम्पॉसिबल एक टारगेट था, जो उसने तेज़ी में दिया हुआ था। ठीक। रज़ा रूमी साहब, हुकूमती हिकमत अमली कामयाब रही दारुल खिलाफा की जानिब जो पीटीआई का मार्च है उसको लेकर? जी किसी हद तक तो रही है, लेकिन वो कामयाब रही है, लेकिन ये है कि कुछ जैसे होता है कि जलसों से पहले और इस तरह के धरनों से पहले पकड़ धकड़ जो होती है वो मेरे ख्याल से कहीं कहीं ज़्यादा एक्सेसिव हुई हैं। लेकिन अब तो ये हुकूमत की कामयाबी या नाकामी का सवाल ही, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है और अदालतों ने मामला संभाल लिया है एक बड़ी हद तक। अब उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कहा है। अभी जी बड़ा सवाल ये है कि क्या जो इमरान खान साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी किस हद तक वो पैरवी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है वो यही यही कहा जा रहा है कि एक तरीके से इसको ऑर्डरली तरीके से ये जलसा किया जाए, और जो पहले उनके कमेंट्स भी थे को जजेस के कि उसके बाद ये वापस चले जाएं। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि उनकी मंजिल डी चौक है, यानी कि 2014 वाला वो रिप्ले करना चाहते हैं। तो अभी तो ये एक बड़ा मामला है, तो इसलिए कबल अस वक्त कहना है कि ये हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब हुई है या नहीं हुई है, ये आने वाले घंटों में ही इसका फैसला हो जाएगा। जी ठीक। आसमा साहब, आपको क्या लगता है दारुल खिलाफे की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च कर रही है, लोगों की जो तादाद है वो तवक्कुआत से कम है, हुकूमती हिकमत अमली कामयाब रही? देखिए लोगों की तो आप तादाद पे अगर अभी जा रहे हैं तो हमें फेयर होके बात करनी चाहिए। सारे दिन के मनाजिर आपके सामने है। हुकूमती हिकमत अमली तो कामयाब रही। देखिए जिस तरह से पकड़ धकड़ का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, 3 दिन पहले लोगों के घरों पे रेड करना शुरू कर दिया, रात की तारीकियों में लोगों के घरों पे जाके छापे मारे। उसके बाद आज सुबह के जो मनाजिर आप ही की टेलीविजन स्क्रीन और तमाम टेलीविजन स्क्रीन हमें दिखा रही हैं, उसके बाद हम बैठ के डिबेट करें कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले, तो मेरे ख्याल से ये फेयर नहीं होगा। अगर फेयर बात की जाए तो आपके स्क्रीन पे और जो चीजें इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस तरह से शेलिंग की जा रही है, लोगों को सीधे फायर किए जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, पुलिस वाले लोगों के सीनों पे सीधे गोलियां मार रहे हैं, तो उसमें आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह लोग निकल आएंगे? ठीक है, लोग निकले हैं, बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, ये हम सब दिखा रहे हैं। और आज आप लाहौर ही की मिसाल ले लें, मैं एक औरत होने के नाते मैं जरूर इस पे बात करूंगी। हाउस ऑफ शरीफ की खवातीन के बारे में अगर वो सड़क पे निकले और ऐसे उन पे अटैक हो, तो पूरा हमारा मीडिया, हम सब लिबरल्स और बाकी सहाफी बोलना शुरू कर दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ आज क्या हुआ? जी एक निहत्ती औरत थी, 80 साल की खातून है, और पूरे लाहौर की, मुझे तो लगता था पुलिस उनको मारने के लिए सड़कों पे निकल आई है। जिस तरह से उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए वो हम सबके सामने, वो भी बहादुर खातून है, हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं जिस तरह से वो बाहर निकली हैं। और अगर इस तरह के विजुअल्स हम दिखाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, सारा दिन लोगों को मारा जा रहा है, शेलिंग की जा रही है, तो देखिए आम आवाम जो हमारे लोग हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के, जाहिर बात है हुकूमत हिकमत अमली ऐसी ही बनाएगी कि लोगों को आप डराएं, तो ये डराने में लोगों को कामयाब हो गए। लेकिन फिर भी उनका जिस तरह से रैली निकली है, इससे पहले अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कामयाब हो गए या नाकाम हो गए या लोग नहीं निकले। पिंडी इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में इस वक्त बैठी हूँ, मैं अभी आपको कुछ देर बाद यहाँ से विजुअल्स भेज दूंगी कि जिस तरह से लोग अभी निकलना शुरू हो गए हैं। पूरा पिंडी इस वक्त जैम पैक्ड है, ठीक फैजाबाद से लेके मरीड चौक तक, जिस तरह वहां मैदान जंग बना है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा, मारा जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, चीफ जस्टिस के, और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके ऑर्डर्स वो तो हवा में उड़ा दिए गए। मुझे नहीं लग रहा इस वक्त मुल्क में किसकी हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी है, आइन की हुक्मरानी है, शरीफों की हुक्मरानी है, या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की हुक्मरानी है। किसी किस्म का हमें आइन जी और कानून इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। आजादी, इजहार राय की आजादी दी जाती है, बड़े बड़े हम बुलंद बाग दावे सुनते हैं। जब ये लोग रैलीज लेकर आए, लॉन्ग मार्च, महंगाई का अभी मार्च में लेकर आए, बिलावल जी भुट्टो जरदारी लेकर आए, मरियम नवाज लेके आई, फजल रहमान लेकर आए, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया गया, किसी को नहीं रोका गया, किसी पे जी शेलिंग नहीं फेंकी गई, किसी को रबड़ की गोलियां नहीं मारी गई। तो इमरान खान अगर एक एहतजाज या रैली लेकर आना चाह रहे हैं, चाहे वो 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, ये उनकी जमात का दावा है, वो कर रहे हैं, तो आप उनको आने क्यों नहीं दे रहे? इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की चीजों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत क्या साबित करना चाह रही? कल को ये वक्त इन पर ठीक भी आएगा और आ सकता है, तो उस वक्त ये कैसे उम्मीद करेंगे
कि जो हुकूमत वक्त होगी वो उनको इस तरह से फैसिलिटेट करेगी। उस वक्त ये औरत कार्ड खेलना शुरू ठीक। कर देंगे, मजलूमियत का कार्ड इस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाई शुरू कर देंगे। ये बात अभी अब डिबेट नहीं कर सकते। फुटेजेस हमारे सामने है, सोशल मीडिया पे जो कुछ इस वक्त दिखाया जा रहा है। हुकूमत कामयाब रही, बिल्कुल हुकूमत ने जिस तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश की और लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसमें वो कहा जा रहा है कि आप लोगों को आने दें, पकड़ धकड़ का सिलसिला खत्म करें, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह लोग निकलेंगे, फिर उसके बाद बात की जा सकती है कि लाखों लोग आए या हजारों लोग आए। तो ठीक है। अभी तो पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी तैयार बैठे हैं कि इमरान खान अगर बिल्कुल इस्लामाबाद ठीक आते हैं तो ठीक, किस आसमा तरह साहब आपका उन्होंने पॉइंट है। जाना, उनका आगे आर्टिसिपेट बढ़ते हैं। करना है। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है, आप वहाँ इस्लामाबाद में आप भी मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है शहर इक़्तिदार में, और क्या हुकूमती हिकमत अमली को कामयाब कहा जा सकता है? जी, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत की हिकमत अमली जो कि पंजाब में जारी बात है उन्होंने पूरी इस तरह इस्तेमाल की है, तो ये कामयाब हिकमत अमली है। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी आज पता चलेगा कि जलसे में, धरने में कितना फ़र्क होता है और इंतहाबी सियासत क्या चीज़ होती है। ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब अभी जो इस्लामाबाद आ रहे हैं, ये इसमें और 2014 में बड़ा फ़र्क है। एक वक़्त था कि उनको रियासत की बड़ी सपोर्ट रहती थी और उस वक़्त आप इमेजिन करें कि नून लीग के लिए कितना मुश्किल था जब उनको पता था कि ये इमरान खान साहब जो चढ़ाई कर रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर, इनके पीछे कितनी ज़्यादा ताकत इनके पीछे मौजूद है। तो आज जब इमरान खान एक दिन कहते हैं न्यूट्रल रहें, दूसरे दिन कहते हैं न्यूट्रल रहना आपसे नहीं रहा जाएगा, क्योंकि वो खुद परेशान थे, वो कंफ्यूज हैं। इमरान खान साहब के अंदर ये खौफ मौजूद है और आपको पता है इस चीज़ का कि इमरान खान माइंड गेम्स खेलते हैं। उनको पता है कि मैंने अवाम को पैगाम दूंगा तो अवाम बाहर निकलेगी ना, मेरे से जिस तरह आया जाएगा वो तो बात की चीज़ है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट जो भी काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट इन्हें बिठाती है H9 में या G9 में, इमरान खान नहीं रुकेंगे और इमरान खान अपनी उस जिद पे कायम रहेंगे कि मैंने डी चौक जाना है। वहां एक दिन जलसा करें, दूसरा दिन जलसा करें, लेकिन वो डी चौक जाएंगे, वो कानून तोड़ेंगे, उन्होंने हुकूमत की कोई नहीं माननी। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो लाखों की बातें थी वो कोई नहीं होनी। सो ये बात भी पता चलेगा कि इमरान खान साहब की बार्गेनिंग पावर जो है वो कम होगी। और ठीक। राना सनाउल्लाह जो कि कोलिशन जमात के इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी रिट और कायम ज्यादा होगी। गो के वो कोलिशन जमात जो है वो कोलिशन यूनिटी गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर है। तो लगता यह है कि चीजें अभी क्लियर नहीं है, जब इमरान खान जी पहुंचेंगे तब और ज्यादा शायद क्लियर होगा। जी बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी गई है, H9 या G9 में कर लें या श्रीनगर हाईवे पर कर लें, मगर इमरान खान की मंजिल अब भी डी चौक है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी है, G9 में, H9 में, या फिर ये कहा जा रहा है कि श्रीनगर हाईवे पर ही जलसा कर लें। रज़ा रोमी साहब, इमरान खान साहब की मंजिल अब भी डी चौक ही है, क्या समझते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मान लेंगे या डी चौक जाएंगे? जी देखिए, जैसे अभी कमर कह रहे थे, इमरान खान साहब का जो हिकमत अमली है वो एक जलसे की तो नहीं है। वो तो बड़ी क्लियर उनके अहदाफ हैं। पहला हदफ तो ये है कि वो मौजूदा हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, चूँकि उनको पता है कि नई नई हुकूमत बनी है, कमज़ोर कोलिशन है, और ये कि वो IMF से एक मुआहदा भी करने जा रही है और ये अच्छा वक्त है उनको ज़रा जो है दबाने का, और साथ में उसके थ्रू वो इलेक्शन की डेट हासिल करना चाहते हैं। खान साहब ये शायद समझते हैं कि इस वक्त उनकी मकबूलियत की लहर जो है वो बहुत ऊंची गई हुई है, चूँकि जो भी वो करते रहे हैं, साजिशी वो ख़त का जिक्र और दीगर बातें, और उनको ये लग रहा है कि शायद वो इलेक्शन होगा तो उसमें उनको अच्छी कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन उसके पसे पर्दा शायद उनको ये भी ख्याल है कि अगर इलेक्शन अभी होंगे तो फिर नवंबर में जो आर्मी चीफ की तब्दीली या तकर्री का या एक्सटेंशन का जो मामला है वो एक नई हुकूमत करेगी और वो ये मौजूदा हुकूमत नहीं करेगी। और वो सारी जो प्लानिंग है या वो इन्हीं मकासद के गिर्द घूम रही है, इसलिए वो बड़ी इतनी आसानी से वो ये अहकामात नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और वो अल्टीमेटली कोशिश करेंगे भाई एक बार वो जलसा करके अपने लोगों को जमा करके फिर वो धावा बोलेंगे डी चौक पर। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ज़रूर देखना चाहिए था। दो बातें हैं, एक तो ये कि 2014 का जो धरना था
उसमें जो कुछ किया गया, पीटीवी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, वो सारी बातें जो हैं वो नज़रअंदाज कर दी गई हैं। बल्कि जो पर्चे भी हुए थे इमरान खान साहब और अलवी साहब के ऊपर, वो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में उनको भी ख़त्म करवा दिया। अब दूसरी जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मलहूज रखी, वो जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला है जो उन्होंने टीएलपी के धरने के बाद दिया था, जिसकी वजह से वो ज़ेर अताब भी आए थे। और उसमें बड़ी वाज़ेह गाइडलाइंस मौजूद हैं कि आपने किस तरह अमन आमा को, पब्लिक लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना, धरने करके ज़िंदगी को मफलूज नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और मैं हैरान हूं कि उस ऑर्डर का अभी तक हवाला कम आया है। अब देखते हैं, अगर तफसीली फैसला होगा तो शायद उसमें कोई जिक्र हो, लेकिन वो ऑर्डर बिल्कुल मौजूद है और वो सबसे रिसेंट तरीन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसी की तरफ सबको जाना चाहिए। बड़े वाज़ेह फैसला है। जिन नाजरीन ने नहीं देखा वो इंटरनेट पर जाके देख लें, उसके तमाम मुदज्जात मिल जाएंगे। जी राइट। आसमा साहबा, क्या समझती हैं आप, इमरान खान साहब की मंजिल डी चौकी है? देखिए, जैसे ऐलान तो उन्होंने किया था कि मैं पहले उन्होंने कहा श्रीनगर हाईवे, और जब रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं अब सीधा डी चौक आऊंगा। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आता है उसमें आपकी मर्जी मंशा नहीं चलती। बहरहाल आपको किसी भी अदालत का फैसला है उसको मानना पड़ता है, और माना भी गया है। अभी रिसेंट मिसाल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, अदालत ने जो टाइम दिया था, जो दिन दिया था, और रात 12 बज गए थे, लेकिन बहरहाल वो उनको मानना पड़ा और ये माना गया फैसला। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अभी देखिए, अभी अगर इमरान खान, सबसे पहली बात है कि जब अदालत एक ऑर्डर दे रही है हुकूमत वक्त को कि लोगों को पकड़ धकड़ का सिलसिला बंद किया जाए, लोगों को हरैस ना किया जाए, गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए और इनको आने दिया जाए, धरने की जगह को फाइनलाइज किया जाए, 10 बजे बैठ जाए, आपस में मुज़ाकरात करें बैठकर, तो ये चीजें भी देखिए, जमहूरी रवैये यही होते हैं। अब इस मुल्क में अदालतों को हुक्म देना पड़ता है हर चीज के लिए कि इस वक्त आप आए, इस वक्त बैठकर बात करें। तो ये सारी चीजें हमारे सियासतदान, ये क्यों गुड्डा गुड्डी का खेल बना दिया पाकिस्तान को उन्होंने, मैं इसमें तमाम सियासतदानों से इस वक्त उनके बारे में बात कर रही हूँ कि वो किस तरह से इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं। अगर वो कोलेशन कमजोर है, 14 पार्टियां अगर इस हुकूमत के साथ, तो वो कैसे कमजोर हो सकती हैं? वो तो बड़े मजबूत हो सकते हैं। एक नहता इंसान जो है वो उनको तिगनी का नाच नचा रहा है, वो क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहे? लेकिन देखिए, अभी सूरत हाल ये है, हमने इस मुल्क को चलाना है, मुल्क को दानिशमंदी से चलाना होगा, दानिशमंदाना फैसले करने होंगे। ये नहीं होगा कि 6 दिन आप लंदन जाके बैठ आए, वहां से फैसले करें, उसके बाद आप इधर उधर देखते हैं राइट लेफ्ट के, हमें इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाना है या आईएमएफ के पास जाना है मुज़ाकरात करने के लिए, और सऊदी अरब को भी आर्मी चीफ फोन करेंगे, और उसके बाद 2 दिन बाद वहां से उनके वजीर खजाना कहते हैं कि $3 बिलियन के रिजर्व जो थे वो एक्सटेंशन उन्होंने कर दी उसकी। तो ये हमारे सियासतदानों के मुंह पर तमाचा है। बात की जाती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी, लेकिन मामलात में दखल अंदाजी होती है उनकी मर्जी मंशा के बगैर। जी, यहाँ कोई फैसले नहीं हो सकते। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, तो बहरहाल इमरान खान को मानना होगा। बात ये नहीं है कि डी चौक में बैठ जाएं, धरना दे दें, बार बार वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं, असेंबलियां तैलीन हो, अर्ली इलेक्शंस का अनाउंस किया जाए, इसके बाद मैं बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर आज यकीन दहानी उनको करा दी जाती है, आज या कल जो भी है, तो उसके बाद वो धरना खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, धरना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, अगर उनके मुतालिबात मान लिए जाएं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है आसमा साहबा। खबर चीमा साहब, इमरान खान साहब की मंजिल डी चौकी है, H9 G9 या श्रीनगर हाईवे पर वो नहीं रुकेंगे? देखिए, इमरान खान को सूट क्या करता है? इमरान खान ने जब से वो हुकूमत से उतरे हैं, उन्होंने एक चीज की, उन्होंने प्रेशर डाला है। एक वक्त तो ये था कि शहबाज शरीफ साहब की कमजोर हुकूमत है, आईएमएफ से पैसे भी लेने हैं, एस्टैब्लिशमेंट की मदद भी कोई नहीं, समझ आ नहीं रही, लंदन चले गए, सऊदी अरब जाके बैठ गए। तो इमरान खान की एक टेक्निक है, प्रेशर डालो, और उस प्रेशर को वो जलसों की शक्ल में तो वो डालने में कामयाब हो गए। अब ये वो जो फाइनल राउंड खेलना चाहते हैं, यहाँ पे आके पता चलेगा कि उनको सपोर्ट कहां से मिलती है। अवाम इतना लंबा अरसा उनके साथ नहीं बैठ पाएगी। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है अदारे। अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है और कहीं से आपको जुडिशरी की थोड़ी बहुत मदद मिलती है किसी ना किसी सेंस में, तो तब भी इमरान खान चाहेंगे कि, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो 2014 में इमरान खान साहब करते रहे वो करने की इजाजत नहीं होगी। और अभी सोशल मीडिया और ज्यादा एक्टिव है, चीजें और ज्यादा क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान 2014 को रिपीट कर सकते हैं 126 दिन के लिए। और एक बात बड़ी सीधी सी है,
क्या पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल नहीं है? बिल्कुल है। तो क्यों ना इस हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने दिए जाएं, जब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जरिए आया। और एक और बात मैं कर दूं, जी पाकिस्तानी सियासतदानों को सोचना पड़ेगा, ये जो सियासत का टेम्पलेट है ये आउटडेटेड है। इस वक्त पाकिस्तान के मसले बिल्कुल डिफरेंट हैं। बलोचिस्तान में जंगलात में जो है वो आग लगी हुई है, गिलगित में आपके क्लाइमेट के चेंजेस हो रही हैं, बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं। सो हमने अगर अपनी सियासत का रुख ना बदला और 90s से बाहर ना निकले तो पाक जो हमारे चैलेंजेस हैं, हमारी सियासी क़यादत उन चैलेंजेस को नहीं समझ रही। वो अपने अंदाज से सियासत कर रहे हैं, लेकिन अवाम, ठीक मुआशरा और मुल्क की जो जरूरियात है वो बिल्कुल बदल गई हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने ये कहा है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे फोकस करना है, जी तो फिर ठीक है, अगर हम रीजनल कंपटीशन से निकल आए तो फिर इकोनॉमी में काम करें ठीक है और इन चीजों पे सोचें। खुदा रहा इन चीजों से बाहर निकलें ये जो हो रही हैं अभी। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब H9 G9 श्रीनगर हाईवे पर जलसा कर लेंगे या फिर वो डी चौक ही आएंगे? लेकिन जो कुछ वो कहते रहे हैं उसमें तो यहाँ जलसा करने से गुजारा नहीं होगा। लेकिन अगर डी चौक आते हैं तो गोया इस बात का ऐलान करेंगे कि वो ना अदालत की बात मान रहे हैं, ना फैसिलिटेटर की बात मान रहे हैं। देखिए जो सब कुछ हो रहा है, जो हेलीकॉप्टर पे उड़ के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बावसूख जरा की खबरें हैं, यानी ये देने वाले रिपोर्टर जो है काबिल एतबार हैं, वो ऐसे नहीं कि गपशप लगाते हों। जो अगर सारी ये बातें हो रही हैं, दूने खाना बातचीत चल भी रही है, तो उन्हें बहुत सी बातें मानना पड़ेंगी। ठीक है, उन्होंने स्टांस इतना सख्त ले रखा है कि उससे झुकने का कोई गुंजाइश पैदा होती नहीं है, लेकिन ये गुंजाइश आपको पैदा करनी पड़ेगी। सियासत इसी का तो नाम है जी। ये सियासत इसका नाम नहीं है कि आप सर टकरा कर साथ फोड़ लें अपना और खुश हो जाए कि देखो मैंने कहा था मैं टक्कर मारूंगा, मैंने टक्कर मार कर दिखा दी है। ये कुछ सियासत नहीं हुआ करती। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, सियासी जमातों के हालात हैं, अगर आप ये समझते हैं कि बाकी जमातों के पास कुछ नहीं है, देखिए लोग जलसे में तो रहते हैं, बड़े शौक से आते हैं, इंजॉय भी करते हैं। ये हमारी शहर की जरा लोअर मिडिल क्लास से ऊपर की अपर क्लास तो नहीं है, एक खास क्लास है, एक गरीब तबका है जो कि आता है, टेक्नोक्रेट्स हैं इसमें खास तौर पर, जो आता है, जो एंजॉय करता है। जब पहली बार यहाँ मुजाहरे हुए थे, इन्होंने ऐलान किया था लाहौर में मुजाहरे का, मिलान का अपना इलेक्शन का, तो डिफेंस के एरिया में चंद लोग निकले थे, 24 ख्वातीन थी, जो दिन में निकलते थे यहाँ लतीफे बनने शुरू हो गए थे। तो ये आसान काम नहीं है जलसे का, इमरान के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आसान नहीं है। मैं कहता हूँ फजल रहमान कर सकता है, या वो ताहुर कादरी कर लेता था, आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। इस वक्त इमरान के लिए बड़ी एक स्टेट्समैनशिप का चैलेंज है कि वो साबित करे कि उसने जो लोगों को इकट्ठा किया है उसकी ताकत से वो कितनी बातें मनवा लेता है एस्टेब्लिशमेंट से, और उसके जोर पर इलेक्शन में जाता है, और इलेक्शन में फिर उसे कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। वो दिखा पाता कि नहीं दिखा पाता। अगर आप सबको ऑफेंड कर लेते हो, अदलिया को भी ऑफेंड कर लेते हो, इलेक्शन कमीशन को भी कर लेते हो, फौज को भी कर लेते हो, हर अदारे को कर लेते हो, ब्यूरोक्रेसी को भी कर लेते हो, पुलिस को भी कर लेते हो, कैसे आगे जाएंगे आप? ठीक है। आपका ख्याल है कि इनकलाब ले आएंगे और इनकलाब के जोर से रैली लेते हुए जाते हुए डी चौक पे, डी चौक से जाते हुए पार्लियामेंट में बैठ जाओगे, कब्जा कर लोगे? तो ये नहीं हुआ करता इस मुल्क में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही तवक्कुआत की। हकीकी आज़ादी मार्च को लेकर क्या वो तवक्कुआत पूरी हो सकी हैं पीटीआई की जो तवक्को इमरान खान कर रहे थे? और हुकूमत से बैकडोर राब्तों की बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अवाम ने, ख़ासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान की अवाम ने लॉन्ग मार्च से बिल्कुल ही लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। तो पीटीआई को जो तवक्को थी इस मार्च से वो पूरी हुई हैं आसमा चौधरी साहबा? देखिए अभी तो मार्च शुरू हुआ है, कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो मार्च जाहिर बात आता है। लास्ट टाइम उन्होंने 126 दिन का धरना दिया, मेरे ख्याल से अभी 126 दिन की शायद नौबत ना आए, यही 2-3 दिनों की बात हो और इसमें मामला सारा वाइंड अप हो जाए। अभी तो आगाज है, केपी से उन्होंने आगाज किया, और जो हमने लाहौर में मनाजिर देखे, पंजाब से जो काफिले आ रहे हैं उनको जगह जगह रोका गया, और बलूचिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो, और कराची की बात करते हैं, कराची में क्योंकि इमरान खान ने अपने कारकुनों को कहा था कि जो लोग नहीं पहुंच सकते वो जहां जहां आए वहां पे मुजाहरे आप शुरू कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से हमने देखा वहां की चीफ मिनिस्टर की क़यादत में काफिला निकला है। तो अभी देखिए, अभी तो जो चीज अगर स्टार्ट हुई है
उसकी स्टार्टिंग में ही हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कामयाब हो गया या नाकाम हो गया। कामयाब उस सूरत में होगा जब वो यहाँ आकर बैठ जाते हैं, अपने मुतालबात के इलेक्शन जल्द से जल्द कराए जाएँ और असेंबलीज़ को तहलील करवाया जाए, तो वो उनके लिए कामयाबी होगी। कामयाबी ये नहीं होगी कि 20 लाख लोग आ गए या 40 लाख लोग आ गए और यहाँ आके बैठ गए और उसमें उनको कामयाबी ना हो। कामयाबी उस सूरत में होगी जो मुतालबा उन्होंने हुकूमत वक़्त के आगे रखा है, वो किस हद तक माना जाता है, इस पर देखना होगा और फ़ोकस करना होगा। और अभी भी देखिए, अभी वो पेशावर से चले ही थे तो ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई थी कि हुकूमती अराकीन के साथ और उनकी पार्टी के अराकीन बैठकर कुछ मुज़ाकरात हुए हैं, मामलात तय हो गए और कल के जॉइंट सेशन को भी हमें ज़हन में रखना होगा जो सदर साहब की जानिब से कॉल किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और लास्ट टाइम भी हमने देखा था जो धरना आया था उसमें भी बहुत सारे मामलात और वाक़यात सामने आए थे। अभी देखिए जुडिशरी का रोल ख़ासा पुरअसर रहा है इस तमाम तर सिनेरियो में। हुकूमत ने जिस तरह पकड़-धकड़ का सिलसिला किया, कोर्ट के ऑर्डर आ गए कि आप लोगों को आने की इजाज़त दी जाए, आज़ादाना उनको फ्रीली पार्टिसिपेट करने दिया जाए और साथ में उन्हीं के ऑर्डर्स हैं कि जलसे की जगह और मिलकर मुज़ाकरात करें। तो मेरे ख़्याल से कोर्ट की जानिब से ही कुछ ऐसा ऑर्डर आ सकता है कि जिसके मुताबिक उनको ये कहा जाएगा हुकूमत और ऑपोजिशन को और इमरान खान को कि मिलकर अपना कुछ बैठकर लाहे अमल बनाएं, क्योंकि ठीक। अगले आने क्योंकि देखिए मुतालबा तो एक ही है कि इलेक्शंस कराए जाएं। ये नून लीग भी चाहती है, ये बाकी जी। पार्टीज भी चाहती है, सिर्फ जरदारी साहब नहीं चाहते कि अर्ली इलेक्शंस हो। मरीम नवाज भी अपने जलसों में कह चुकी हैं कि इनका टोकरा हम नहीं जी। उठाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्शंस कराने में हर्ज कोई नहीं है, सिर्फ एक जिद और अना है हुकूमत वक्त की इस वक्त कि अगर इमरान खान ये लॉन्ग जी। मार्च यहाँ ले आए, इस दबाव में हम ऐसा फैसला नहीं करेंगे। लेकिन देखिए जब अगर मुल्क के ऊपर दबाव आ रहा है, लोग सड़कों पर निकलेंगे, चाहे 10,000 लोग भी, मैं कहती हूँ 5,000 भी लोग यहाँ आकर ठीक। बैठ जाएंगे और अगर यहाँ पहिया जाम हो जाता है और इस्लामाबाद का दारुल हुकूमत का, तो फिर हुकूमत को और जो बैकडोर राब्ते हैं वो ज़ाहिरी बात है उनमें तेजी आएगी। वो बिल्कुल बात ठीक। ऑलरेडी हो रही है और ये हम सब इस चीज को जानते हैं कि किसी न किसी नतीजे पर ये चीज पहुंची जाएगी। लेकिन इमरान खान को ट्रस्ट नहीं है। वो ये कहते हैं कि मुझे पहले भी डिच किया गया और ठीक है। अब मैं ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं जाऊंगा। तो कोई ना कोई बिल्कुल हतमी ठीक फैसला जो है। रिटर्न ऑर्डर होगा, रिटर्न बात होगी, उस पर माना जाएगा सारी सूरत हाल। राइट। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है, तवक्कुआत पीटीआई की पूरी हुई हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से, और कोई मुफाहमत हो जाएगी हुकूमत में और पीटीआई में? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो किसी मुफाहमत के चक्कर में है, क्योंकि इमरान खान का तो वन पॉइंट एजेंडा है। इमरान खान तो कहते हैं इलेक्शन करवाओ और वो कहते हैं हमने इलेक्शन करवाने नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि फिर बात कैसे शुरू होगी? या तो हो ना कोई डिमांड्स और हों, उनका एक ही तो डिमांड है इमरान खान की। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जो पार्लियामेंट बैठी ये भी हुई तो हो है सकता वो है, ये भी लीगल तो हो है? सकता है हुकूमत इमरान खान को कहे कि आए हमारे पास और इंतखाबी इस्लाहात करें। तो वो तो इमरान खान मानेंगे नहीं। देखिए ठीक। इमरान खान ने एक चीज का फैसला कर लिया है कि जो देखिए वो तो ईवीएम जी। हुकूमत जो है इस वक्त वो तो इसके साथ इलेक्शन नहीं करना चाह रही। ठीक। वो तो इमरान खान की हुई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में यकीन ही नहीं रखते। सो मेरा नहीं ख्याल कि इनका आपस में बैठना ठीक है, बनता है, ना ये बिल्कुल ठीक। खता बैठेंगे। कलामी की माजरत चाहूँगा, आपको पॉइंट आया है, मुफाहमत मुश्किल नज़र आ रही है आपको। सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, तवक्कुआत पूरी नहीं पीटीआई की, मुफाहमत तो हुकूमत के साथ हो सकती है? देखिए बात सुनिए, इमरान की मुफाहमत तो किसी के साथ नहीं हो सकती। उसने आज तक शहबाज शरीफ के साथ हाथ नहीं मिलाया। आज भी उसने कहा कि मुज़ाकरात जो होंगे वो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं होंगे बल्कि चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में होंगे। ये औकात है आपकी कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में चले जाएंगे, या चीफ सेक्रेटरी था या क्या कहते हैं उसको, चीफ कमिश्नर है इस्लामाबाद का। तो ये जब आप इस तरह की अनापरस्ती में आ जाएं तो आपके साथ यही अंजाम हुआ करता है। इलेक्शन हो भी सकते हैं, इलेक्शन नहीं भी हो सकते हैं। इलेक्शन जो है पोस्टपोन भी हो सकते हैं, साल गुजार भी सकते हैं आप। अगर इलेक्शन होंगे तो ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन सरेंडर करके इलेक्शन करेगी। अपोजिशन डटी हुई है इस वक्त, उससे क्या पड़ी हुई है कि वो किसी के दबाव में आ जाए। जो दबाव उन्होंने बर्दाश्त करना था बर्दाश्त कर लिया था। मरियम नवाज ने जवाबी जलसे शुरू कर दिए थे। सरगोदा का जलसा लोग कहते हैं कि इमरान के जलसों से कई गुना बड़ा था। मैं नहीं कहता, मैंने देखा नहीं है, और कैमरे के ट्रिक बहुत ज्यादा हुआ करते हैं। और काड़े में जलसा होना था, लोग कहते थे अगर हो गया होता, बारिश ना होती तो वो जलसा भी कई गुना बड़ा होता। अगर यही चला, अगर आपने फ्री खेल खेलना है तो आने दें फिर आप नवाज शरीफ को। ठीक है। यानी कि उस मुकदमे के बारे में भी अभी कोई डाउट है लोगों के दिलों में। अब इस वक्त बेंच जो बना हुआ है वो मरंजा बरंज किस्म का बेंच है। जी। काजी फाइज इसके फैसले का वो हवाला नहीं दे रहा, कोई हवाला नहीं आ रहा कहीं। बिल्कुल ठीक है। खता कलामी की माजरत चाहूँगा, आपका पॉइंट पॉइंट आया। मीर साहब, रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से पीटीआई की तवक्कुआत पूरी हुई?
मेरे ख्याल से पीटीआई की तवक्कुआत तो नहीं पूरी हो सकी, और उसकी वजह ये है कि ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो वाली बात नहीं जो 20 लाख लोगों का वो जिक्र कर दे कि पूरा पाकिस्तान निकल आएगा सड़कों पे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो कतई ऐसा नहीं हुआ। और जो अभी तक मनाजिर दिखाई दिए हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, उससे तो यही लगता है कि वो वाली रिस्पॉन्स नहीं मिली। देखिए, जलसे एक छोटे जगह के ऊपर एक शहर में जलसा करना, उसकी तैयारी करनी और होता है, लॉन्ग मार्च इस मौसम में और इस कमिटमेंट के साथ वो एक और मामला होता है। अब अगर देखना बाकी है कि क्या हालात किस तरफ जाते हैं। अगर तो इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जी टोटल वो दे दी ग्रीन लाइट, और कहीं ना कहीं से कोई और इशारा हो गया, फिर आप देखेंगे ये चलता रहेगा। लेकिन अभी तक सिचुएशन बड़ी गैर वाज़ेह है, इसलिए मैं कोई हतमी कमेंट जो है वो करने से गुरेज करूंगा। ठीक। इतनी बात ज़रूर कहूंगा कि ये जो इमरान खान साहब की जो मकबूलियत और जो उनका ये सारा लॉन्ग मार्च का जो एक पूरा ये उन्होंने बनाया हुआ है हवा, ये ज़्यादा मीडिया और सोशल मीडिया की पैदावार है, ना कि ठीक है, ग्राउंड की। जी बिल्कुल ठीक। रज़ा रोमी साहब, सज्जाद मीर साहब, आसमत चौधरी साहिबा और कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।